कविता, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में जो ऑटो सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है और कैपिटल गुड्स सेक्टर है, वहां पे चुनिंदा मुझे लगता है स्टॉक सस्टेनेबल है। हमारा जो कैपिटल गुड्स का जो टॉप पिक है वो कमिंस इंडिया है, करीबन 1950 का रेट चल रहा है। हमको लग रहा है कि अगर साल भर की बात करें तो अराउंड 22-2300 का फेयर वैल्यू बैठता है। काफी अच्छा ट्रैक्शन हमको फर्स्ट हाफ में देखने को मिला है। प्लस कंपनी कर्जा मुक्त है, एमएनसी कंपनी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कैपिटल गुड्स सेक्टर का बेनिफिट इसको भी मिलना चाहिए। और अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एमएनएम अभी भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, हालांकि निचले लेवल से चल चुका है, बट 1750-1800 का एक लेवल एटलीस्ट नियर टर्म में पॉसिबल लग रहा है। और नंबर्स कंसोलिडेटेड एंटिटी पे काफी स्ट्रांग आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और रियल एस्टेट स्पेस में एक छोटी गुड़गांव बेस्ड कंपनी अनंतराज जो करीबन 268-270 चल रही है, तो यहाँ पे रियल एस्टेट और डेटा सेंटर का कॉम्बिनेशन है। कंपनी के कैश फ्लोज भी बहुत अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे आएंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी अगर किसी को 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेना है तो 325-330 का एक टारगेट प्राइस मिलेगा। तो गिन चुन के आई थिंक ये 2-3 स्टॉक्स है, मेरे ख्याल से ऐसे चढ़े हुए बाजार में आपको काफी सिलेक्टिव होना चाहिए। तो ये हमारे 2-3 स्टॉक्स है जहां पे हम इन्वेस्टर्स को हमारे रेकमेंड कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी में चलने का मेन कारण है कि बहुत समय तक पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बिल्कुल चले नहीं थे। आई थिंक ये स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद एक बात क्लियर हुआ है कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आएगी वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसके बाद टिपिकली ऑटो सेक्टर में, उसके बाद काफी रेलवे, डिफेंस ऐसे सेक्टर्स में आने वाली है। और इनको अगर फंड करना है तो बैंकों की जरूरत लगेगी। तो मुझे लग रहा है कि कॉर्पोरेट ग्रोथ जो है, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 10-12% अभी है, तो वो डेफिनेटली आने वाले 6 महीने में भी सस्टेन होगा। और उसीलिए आपने देखा है कि आज सारे दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, उसके बाद एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे स्टॉक्स चल चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में हो सकता है कि थोड़ी सी कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले, बट एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स का नजरिया पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे जैसे कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ेगा मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर विल बी डेफिनेटली बी द हॉट स्पॉट। तो डेफिनेटली कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि जिन्होंने पहले लिया है बैंक निफ्टी, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है, उसके बाद वी विल हैव टू टेक अ कॉल आगे का रवैया कैसे होता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि एसबीआई की अगर हम बात करें तो काफी समय तक ये स्टॉक 550-560 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, अभी 600 रुपया है। बट अगर इस बैंक की सेकंड क्वार्टर के नंबर देखे, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखे, तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर के लिए वैसे भी अच्छा होता है। क्रेडिट ग्रोथ अभी डबल डिजिट्स में है, और जिस प्रकार से अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपेक्स चल रहा है, डेफिनेटली बैंक अच्छा काम करेगी। उनके सारी सब्सिडीज भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो करीबन साल भर का नजरिया ले तो 650 to 670 ये एक ऐसा टारगेट प्राइस है जो कंफर्टेबली एसबीआई में पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जिन्होंने निवेश नहीं किया है वो भी थोड़ा सा इस करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं। और रही बात ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, देखिए अगर क्रूड के प्राइसेस करंट लेवल पे रहते हैं तो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारे विकल्प जो है अगले 3 से 6 महीने के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि जीआरएम्स विल इंप्रूव। बट ये सारे मोमेंटम काउंटर्स है, क्योंकि क्रूड का प्राइस काफी वोलेटाइल होता है। तो जैसे ही क्रूड का प्राइस बढ़ते रहेगा तो ऑब्वियसली इन शेयरों में थोड़ी बिकवाली आएगी। तो ये बात इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, आईटी सेक्टर में मुझे लग रहा है कि इस बाजार में थोड़ा सा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ को लेके थोड़ा सा श्योर नहीं है। मेरे ख्याल से अगर नजरिया अगर थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो टीसीएस है, उसके बाद इन्फोसिस है। मेरे ख्याल से देखिए ये विकल्प तब रिस्क रिवॉर्ड देंगे जब टाइम फ्रेम इन्वेस्टर्स का थोड़ा लंबा हो। टीसीएस काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहा है। मेरे ख्याल से अगर किसी को इन्फोसिस में भी पैसा लगाना है तो अच्छी एंट्री पॉइंट रहेगी, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि अगले 3-6 महीने में कोई बढ़त ना आए, लेकिन साल 1.5 साल में अगर कोई रखता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड होगी। तो आई थिंक आईटी शुड बी अ मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म बेट। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी रीरेटिंग आएगी ऐसा लगता है। देखिए, मेरे ख्याल से यूएसआर सेक्टर में तो क्लियरली 1-2 विकल्प है, जैसे जुबिलेंट है, उसके बाद देवयानी इंटरनेशनल है। और हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो वी कैन नॉट इग्नोर लार्ज प्लेयर्स लाइक इंडियन होटल्स। मैं समझता हूं कि डेफिनेटली जो ट्रैवल एजेंसीज है जैसे थॉमस कुक है, इज माई ट्रिप है, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा अट्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि अगले 6 महीने नॉर्मली टूरिज्म के लिए काफी अच्छे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली ग्लोबली अभी इंडिया इज अ हॉटस्पॉट, काफी इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं, इंडियंस भी अब्रॉड जा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बीएलएस ऑल्सो इज ऑल्सो अनदर स्टॉक विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हॉस्पिटैलिटी स्पेस। तो ये सारे स्टॉक्स आपको मार्केट में जब भी कोई मीनिंगफुल करेक्शन आता है तब आपको खरीदने के मौके समझने चाहिए, क्योंकि देखिए काफी हद तक ये स्टॉक्स काफी चल चुके हैं। तो आपको अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करिए, जो मुझे लगता है थोड़े समय में आएगा। ऐसा नहीं कि बाजार सिर्फ ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा, और उस करेक्शन में आपको ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए।